हम लोग कक्षा 9 में पहले चैप्टर मेजरमेंट मापन के संदर्भ में उस रोज कुछ भरभरी चर्चा किए। मौखिक रूप से हमने आप लोगों को बताया था कि मेजरमेंट का है क्या। एक्चुअली हम लोगों के आसपास में जितने भी पदार्थ हैं वह मापा तौला जाता है, इसलिए वैसी राशि जिसे हम माप तौल सकते हैं, जिसका हिसाब हम लेखा जोखा रख सकते हैं, वह राशि क्या कहलाती है? भौतिक राशि। मापन में क्या होता है? वैसी पदार्थ या वैसा पदार्थ जिसको हम माप तौल सकते हैं, वैसा पदार्थ जिसको हम क्या कर सकते हैं? माप तौल सकते हैं, क्या कहलाती है? भौतिक राशि या पदार्थ। भौतिक राशि या पदार्थ अर्थात हम लोग मोटा मोटी कहेंगे इस ब्रह्मांड जो भी कोई घटना घटा है, घटने वाला है, घट रहा है, उसके सामूहिक रूप को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। अब भौतिकी कहने से पहले शब्द आता है विज्ञान। विज्ञान क्या चीज? तो मोटा मोटे हम लोग ज्यादा नहीं जाने तो विज्ञान दो शब्द बीजोड़ ज्ञान क्या हो गया? विज्ञान। अब विज्ञान में दो शब्द हुआ, एक हुआ विशेष और दूसरा हुआ ज्ञान, बुद्धि, अकल। तो कहता है कि विशेष ज्ञान को अर्थात ऐसा शास्त्र, ऐसा युक्ति, ऐसा तकनीकी, ऐसा स्रोत जिसके अध्ययन से हमको विशेष जानकारी मिलती है। अर्थात किसी चीज के संदर्भ में जो हमें अत्यधिक ज्यादा जानकारी मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो अगर हम लोग ज्यादा कुछ नहीं जाने तो मोटा मोटी कह सकते हैं कि विशेष ज्ञान को, विशेष हम क्या कहेंगे? विशेष, विशेष, विशेष। ज्ञान, ज्ञान को क्या कहेंगे? बुद्धि, अकल। तो हम लोग क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। अब हम लोग उसका और अपने ढंग से सिस्टमैटिक परिभाषा दे सकते हैं कि मनुष्य के अनुभव, अवलोकन, प्रेक्षण से प्राप्त विश्व का वास्तव। अर्थात विज्ञान का जब हम चर्चा करते हैं तो विज्ञान यथार्थ पे टिका होता है, उसमें किंतु परंतु और कल्पना शक्ति की गुंजाइश नहीं होती है। तो मनुष्य के अनुभव, अवलोकन एवं प्रेक्षण से प्राप्त विश्व का वास्तविक और क्रमबद्ध, क्रमबद्ध शब्द यहाँ इसीलिए महत्वपूर्ण है कि उसको हम बार बार कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। उसमें जब जैसा मर्जी
जैविक विज्ञान और एक अजैविक। जितने जैविक पदार्थ है उसको हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत लेते हैं, और जितने अजैविक अर्थात निर्जीव पदार्थ है उसको हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत लेते हैं। तो फिजिकल साइंस क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान का एक शाखा, एक खंड है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश, चुंबकत्व, घनत्व, ऊर्जा, बल, विद्युत तीव्रता अर्थात मोटा मोटी ये कहिए कि निर्जीव के विषय में ठोस, द्रव, तत्व, यौगिक मिश्रण जितना हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे ये सब क्या है, निर्जीव चीज है। तो मोटा मोटी हम लोग कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान का वह खंड, टुकड़ा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थ के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जा सके, क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान। और विज्ञान की वही दूसरी शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है उसको जीव विज्ञान कहते हैं। अब भौतिक विज्ञान में हम लोग निर्जीव के विषय में पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग प्रकृति विज्ञान भी कहते हैं। भौतिकी को क्या कहते हैं, प्रकृति विज्ञान। अर्थात ये हवा, पानी, सूरज का प्रकाश, मिट्टी, पहाड़, पठान, चट्टान, खनिज, कोयला, लोहा जितना हम लोग देख रहे हैं ईश्वर के द्वारा प्रदत्त चीज, उसको मानव ने नहीं बनाया। उसको कौन बनाया, हमारे परम पिता परमेश्वर ऑलमाइटी गॉड, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर, उसने इस पानी को, मिट्टी को, हवा को, सूरज के प्रकाश को, पहाड़ को, पठार को, झील को बनाया। तो प्रकृति के द्वारा जो चीज प्राप्त है उसे हम लोग प्राकृतिक विज्ञान भी कहते हैं। तो मोटा मोटी प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली घटना के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकीय घटना। प्रकृति और प्रकृति के अंदर घटने वाली घटना को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकीय घटना। चूंकि यह एक भौतिकीय पदार्थ है, हम लोग पहले ग्रुपिंग कर चुके हैं कि इस संसार में दो तरह की चीज है, एक जिंदा का समूह, एक मुर्दा का समूह, अर्थात एक सजीव का वर्ग, एक निर्जीव का वर्ग। तो निर्जीव का जो वर्ग है उसको हमने नहीं बनाया। तो ये जो भगवान के द्वारा निर्मित हवा, जल, मिट्टी, पानी, पहाड़, पठार, मैदान है, इसके अंतर्गत या इसमें घटने वाली घटना क्या कहलाती है, भौतिकीय घटना। और इस भौतिकीय घटना का अध्ययन जिस शास्त्र के द्वारा होता है उसको हम लोग भौतिकी कहते हैं। अब कालांतर में भौतिकी का रसायन से संबंध, भौतिकी का प्राणी विज्ञान यानी जीव विज्ञान से संबंध, भौतिकी का खगोल विज्ञान से संबंध, ये सब चीज हमारे विदुषी वर्ग, विद्वान लोग बार बार उसको विस्तारित रूप में
अपने अनुभव शोध से करते आ रहे हैं। तो ये हमारे जीवन के विकास और वृद्धि में उत्तरोत्तर सफलता दे रही है। जैसे आज से 200-300 वर्ष पहले हमारे देश में या बहुत से देश में ये मोबाइल, आज जैसे हम लोग आपके सामने में ऑनलाइन एजुकेशन में हैं, तो ग्राहम बेल टेलीविजन का जो आविष्कार किया, बेतार का तार लाया, तो हम लोग जिस एरिया में बिलोंग करते हैं, हम लोगों के यहाँ इसी श्रीनगर घाट में संचार क्रांति हुई, तो पहला BSNL का टावर गड़ा था। आज इसी विज्ञान का देन है कि हम लोग आपके साथ ऑनलाइन हो रहे हैं। तो हम लोगों का चैप्टर है मापन। तो मापन के संदर्भ में वैसे तो किताब की भाषा कुछ और होती है। उस रोज हमने कुछ बताया था, कहीं कहीं से हमें कमेंट आया कि आप क्या ही अपने भाषा में बोल रहे हैं, इसलिए थोड़ा मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ कि किताबी भाषा। तो अब होता है कि मापन मुख्य रूप से जिस राशि को हम लोग माप तोल सकते हैं, अर्थात जिसमें परिमाण और मात्रा दोनों होता है, वह भौतिक राशि कहलाता है। और हमने तो सीधे तौर पर में कहा है कि भाई जिस राशि को हम माप तोल सकते हैं, यानी उसके सही संख्या का पता लगा सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? भौतिक राशि। अब ये भौतिक राशि जो है, यह बहुत से हैं। हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में लंबाई, कोई चीज का, जैसे ये डेस्क है, यह कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ये घर है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। हमारे घर में अभी हम लोग रबी का फसल तैयार किए हैं, और हमारे बहुत बच्चे ये भी कंफ्यूज कर जाएंगे कि रबी का फसल किसको कहते हैं। अरे भैया, जो फसल नवंबर, वैसे तो कहीं कहीं लोग अक्टूबर भी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। नवंबर दिसंबर से अप्रैल मई तक में जो फसल तैयार होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रबी फसल। और आएगा जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर में जो फसल हम लोग लगाते हैं, उसको खरीफ फसल कहते हैं। मोटा मोटी खरीफ फसल में पानी की ज्यादा जरूरत होती है, और रबी फसल में पानी की कम जरूरत होती है। बीच में एक फसल और हम लोग बोते हैं, जैविक फसल, जिसको हम लोगों के यहाँ बोलचाल के भाषा में बैसक्खा खेती कहा जाता है। यह मुख्यतः मार्च, फरवरी मार्च कहिए से चालू होकर के मई जून तक समाप्त होता है, उसको हम लोग जैविक फसल कहते हैं। तो यहाँ हम लोग जो फसल उपजाते हैं, तो वह कितना वजन में हुआ, उसको मापने के लिए हम लोग द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है? किसी पदार्थ के निश्चित मात्रा या परिमाण को, किसी पदार्थ के निश्चित मात्रा या परिमाण को उसका क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। अर्थात द्रव्यमान से उस पदार्थ के सही सही मात्रा को हम समझ पाते हैं कि वह है कितना।
5 किलोमीटर की दूरी है, तो यह 5 किलोमीटर की दूरी हमने पांव पैदल कितने समय में तय की, साइकिल से कितने समय में तय किया, अपना किसी पर्सनल व्हीकल से कितने समय में तय की। इसका मापन के लिए हमको समय की जरूरी होती है। अब चाल होता है कि हमने इतना दूरी किस चाल से, अब चाल क्या होता है, कुल दूरी उसमें लगे समय के अनुपात को। अब यहाँ क्या होता है, चाल में दिशा का बोध नहीं होता। हम लोग चाल और वेग में, बोलचाल में एक भाषा हम लोग समझते हैं कि चाल और वेग दोनों एक चीज है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब हम वेग को परिभाषित करते हैं तो उसमें दिशा होता है, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन बटा समय। जबकि चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा समय। अब यहां विस्थापन क्या है, किसी मूल बिंदु से वस्तु के वास्तविक दूरी को, जैसे ये कैमरा यहां लगी हुई है, कैमरा से यहां मेरे बीच की जो अभी वर्तमान दूरी है यह विस्थापन है। लेकिन मैं यहां से ये कैमरा के नजदीक गया, पुनः वापस आया, पुनः कैमरा के नजदीक गया, वापस आया, इस दरमियान हमने जितनी दूरी तय की और उस दूरी को तय करने में जितना समय लगा, तो उस कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को, ये कुल दूरी और कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। जबकि वस्तु से उसकी वास्तविक दूरी और उसमें लगे समय के अनुपात को वेग कहते हैं। तो हमने पोर्थू से श्रीनगर घाट की दूरी 5 किलोमीटर अगर 15 मिनट में तय की, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं घंटा में कि 15 मिनट में 5 किलोमीटर, 1 मिनट में 5 बटा 15 किलोमीटर, और 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 5 गुने 60 बटा 15 चौका 60 बराबर 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से हमारी चाल रही, चाहे हम साइकिल से, पांव पैदल या गाड़ी से जैसे आए। तो ये जो होता है चाल, वेग बदला चुके हैं कि किसी फिक्स बिंदु से वस्तु के वास्तविक दूरी और उसमें लगे समय के अनुपात को। अब त्वरण क्या होता है, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। अब वेग क्या होता है, मान के चलिए हम अपने घर पे आराम में थे, वहां से हमने गाड़ी चला के यहाँ आना प्रारंभ किया, रास्ते में कहीं एक्सीलरेटर को कम किया, कहीं ज्यादा किया। जब एक्सीलरेटर को कम किया तो घर्षण बल का प्रभाव वस्तु के गति के विरुद्ध लगा, फलतः गाड़ी की चाल कम हुई। और जब वस्तु के गति के दिशा में हमने एक्सीलरेटर को बढ़ाया तो गाड़ी की चाल बढ़ी। तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन का दर। किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग जो था, अंत वेग जो हुआ, और उसके बीच में जो समय लगा, तो त्वरण को हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। तो ए बराबर हम लोग जान रहे हैं v माइनस क्यू बटा टी, जहां v क्या है, लास्ट वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी। इसको हम लोग लास्ट वेग, इसको प्रारंभिक वेग कहते हैं, ये समय है। तो यहाँ लंबाई, द्रव्यमान, समय, तो चाल, वेग,
त्वरण बल। अब एक शब्द आता है बल, किसी वस्तु में लगने वाले धक्का या खिंचाव को। यहाँ ये किताब है, ये डेस्क है, ये स्केच है, इसको हमने बल लगाया तो उठाया। तो किसी वस्तु में लगने वाले धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। या बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन लाती है। अब कार्य, किसी वस्तु का समय के साथ जब उसमें विस्थापन हो जाता है, विस्थापन का अर्थ क्या हो गया, उसके अवस्था में परिवर्तन। मान के चलिए ये किताब अभी खुली हुई है, हमने इसको बंद कर दिया, तो इसके अवस्था में परिवर्तन हो गया। हम बैठे थे खड़े हो गए, खड़े थे बैठ गए, तो ऐसी स्थिति को हम लोग विस्थापन कहते हैं। अर्थात वस्तु में अवस्था के परिवर्तन को हम लोग विस्थापन कहते हैं। ऊर्जा, अब कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की क्षमता जिस समय के साथ होती है उसको हम लोग शक्ति, पावर कहते हैं। अब संवेग होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल। कोई ढेला हम उठा के फेंकते हैं, वह ढेला कितने वजन का है और किस वेग से हमने फेंका, इस दोनों का गुणनफल उसका संवेग कहलाता है। आवेग, किसी वस्तु में वेग और उसके द्रव्यमान के गुणनफल का जो समानुपाती होता है उसको इम्पल्स, अंग्रेजी में आवेग को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। अब गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र